बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? हो कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड टेस्टिनी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल हलवा पूरी की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। रेसिपी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप तकरीबन पानी ले लिया है। ये पानी मेरे पास नॉर्मल है, ना ही फ्रिज का है, ना ही हमने इसके लिए नीम गर्म पानी लिया है। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर मैदा गूंदेंगे। मैदा मैंने इसके लिए 4 कप लिया है। ये वाले कप है मेरे पास मेजरिंग के लिए। ये तकरीबन 1 kg हमारा मैदा जो है वो बन जाएगा। इससे हमारी 15 से 20 इजीली पूड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। कुछ ख़वातीनें कहती हैं कि हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो ठीक नहीं बनती, जब हम इनको बना के इकट्ठी एक जगह पर रख देते हैं तो आपस में चिपक जाती हैं और जब हम इनको खोलना शुरू करते हैं तो वो टूट जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रेसिपी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। छोटी छोटी सी इसकी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। ठंडा पानी जो हमने नमक वाला पहले ऐड किया था, उसके अंदर हमारा मैदा गूंदने का फ़ायदा ये है कि ये जब हम पूड़ियाँ आपस में इकट्ठी करके रखते हैं तो ये चिपकती नहीं हैं। और इसके बाद जब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे, नीम गर्म पानी से हाथ गीले कर करके हम इसको गूंद लेंगे। मिक्स करने के लिए हमने इसमें नमक वाला पानी यूज़ किया था। 15 मिनट तक हम इस डो को गूंदते रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से इस डो को तैयार कर लेंगे। पूरी के चिपकने और फिर जब ठंडी होने के बाद टूट जाने की वजह सबसे बड़ी जो है वो ये है कि हम नीम गर्म पानी लेते हैं और उससे सारे का सारा मैदा गूंद के रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आपकी पूड़ियाँ तो फिर ख़राब होंगी ही। तो जिस तरह से मैंने तरीका बताया है, अगर आप सेम तरीका यूज़ करेंगे तो आपकी पूड़ियाँ ना तो टूटेंगी और ना ही आपस में चिपकेंगी। 15 से 20 मिनट मैंने इसको बिल्कुल नरम हाथों से गूंद लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह से सारी साइडों पे ऑयल लगा देंगे और इसको दोबारा से 3 से 5 मिनट तक हम गूंद लेंगे। जब हम सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं और बाद में मैदा गूंदना स्टार्ट करते हैं तो वो तरीका भी हमारा गलत होता है, उससे भी पूड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस तरह अगर आप करेंगे तो इससे पेड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे और पूड़ी भी बहुत ही फूली फूली सी मज़े की बनेगी। डो हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। 5 मिनट तक मैंने इसको दोबारा से गूंदा है ऑयल लगाने के बाद। तो इसको अब रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए। इसके लिए मैंने एक कपड़े को गीला कर लिया है। इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और 20 मिनट तक इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट्स के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। उसके लिए मैंने ये एक प्लेट ले ली है। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। सारी प्लेट पे अच्छी तरह से हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है, ऑयल से भर भर के ब्रश को। तो व्यूवर्स, वीडियो को बगैर स्किप किए देखा कीजिए और जो टिप्स छोटी छोटी सी होती हैं उनको ज़रूर नोट कर लिया कीजिए। ये टिप्स आपके काम आती हैं। अगर आप ये टिप्स स्किप कर देते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती और आप कहते हैं कि हमारी रेसिपी ख़राब कर दी फ़लाँ यूट्यूबर ने। तो 20 मिनट रेस्ट देने के बाद हम थोड़ी सी डो अलग कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे पेड़े बनाने के लिए। डो का थोड़ा हिस्सा मैंने अलग से निकाल लेना है। इस तरह से हाथों पे ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल हमने जो लास्ट पे इसमें डाल लिया था वो बहुत ही बेस्ट था। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पेड़े जो हैं वो सारे के सारे एक साइज़ के बनेंगे। हर इलाके की पूड़ी का अपना साइज़ होता है, तो आप अपने साइज़ के मुताबिक अपनी पूड़ी बना सकते हैं। मैं इस साइज़ का पेड़ा लूँगी। इसका आप देख सकते हैं मैंने 2 फिंगर्स और थंब के साथ डो निकाल ली है अलग से। इसके बाद मैं हाथ के ऊपर रख के इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दूंगी और इसका पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा जो हमने बनाना है वो हमने सेंटर में नहीं बनाना, हाथ के इस साइड पे बनाना है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। इस जगह पे रख के हमने पेड़ा तैयार करना है। इससे पेड़े के अंदर बबल्स भी नहीं आते और पेड़ा बहुत ही टाइट सा बनता है। पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं सारे। इसके बाद हम इसके ऊपर ग्रीसिंग करेंगे और इनको 5 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट दे देंगे।
सारे पेड़ों पे अच्छी तरह से ग्रीसिंग करनी है। अच्छे से ऑयल इनके ऊपर लगा देना है ताकि इसके ऊपर सिकड़ी वगैरह जो जम जाती है वो ना जमे। सारे पेड़ों के ऊपर मैंने ब्रश भर भर के ऑयल लगा दिया है। अब इनको 30 मिनट्स के लिए दोबारा से रेस्ट देंगे। इसके बाद हम अपनी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तब तक हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवे के लिए मैंने लिया है 1.5 कप ऑयल। इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ऑयल ज़्यादा सा गर्म ना हो जाए। 1.5 कप ऑयल डाल लेने के बाद इसके अंदर खुले मुंह वाली 6 से 7 इलायचियाँ डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 पाव सूजी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। चम्मच बराबर हर साइड से आपने लगाना है ताकि इसके अंदर सूजी ना चिपके, और अगर आपकी सूजी चिपक गई तो जहाँ से डार्क हो गई वहाँ से इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इस सूजी जब कलर चेंज करना शुरू कर देगी और बहुत ही इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, इसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। 1 पाव सूजी थी, 1.5 पाव हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया। ख्याल इस चीज़ का रखें कि जिस चीज़ के साथ आप जिस भी बर्तन के साथ सूजी लें उसी बर्तन के साथ ऑयल भी डालें और उसी बर्तन के साथ इसके अंदर चीनी भी डालें। चीनी इसके अंदर जाएगी डबल। 1 कप सूजी है तो 2 कप चीनी जाएगी। 1 कप सूजी है तो 1.5 कप इसके अंदर ऑयल जाएगा। इस तरह से आपने मेजरिंग के लिए एक ही बर्तन रखना है। 4 कप इसके अंदर भर के हम पानी के डाल देंगे और चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे। इस टाइम पे भी चम्मच बराबर हिलाते रहना है, वरना आपका जो हलवा है वो ख़राब हो जाता है, इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। पानी डालते टाइम फ्लेम को आपने हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमारा हलवा तैयार होगा। इसके बाद हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। जलेबी वाला फूड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो हमने 1 चुटकी इसके अंदर ऐड कर लिया है। चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। जब हलवा तैयार हो जाए तो इसके अंदर बादाम की गिरियाँ ऐड कर देंगे। छिले हुए बादाम हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इतना थिक मैंने रखा है ताकि ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक ना हो। यहाँ पर हमारे पेड़े भी बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब हम अपनी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो पूड़ी को बनाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। इस तरह से आप हाथ के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको प्लेट के अंदर भी सेट कर सकते हैं। वैसे तो बेल के बना लेना आसान होता है, लेकिन पूड़ी जो होती है वो हाथ से ही बनाई जाती है। तो अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आप इसको प्लेट के अंदर पहले सेट कर लें। इसके बाद आप इसको तैयार करके कढ़ाई के अंदर डाल दें। ये तरीका आसान रहेगा और इजीली आपकी पूड़ी बन जाएगी। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है। ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर पूड़ी डाल देंगे और फ़ौरन से इसकी साइड चेंज कर देंगे। ऑयल क्योंकि काफ़ी गर्म है। आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी जो है कितनी प्यारी सी फूली हुई बनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले इसी तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए हमने इसके अंदर दही डाला था, इसलिए दही बहुत ही ज़रूरी है पूड़ी को फुलाने के लिए। तो हलवा पूड़ी हमारी डन हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।